गुड मॉर्निंग सीबीएसई क्लास 9 चैप्टर 5 द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। तो इस चैप्टर में जो स्टार्टिंग की गई है वो हमारी किससे की गई है? सेल से की गई है। किससे की गई है? सेल से की गई। सेल को बॉडी का, या फिर फर्स्ट हम एक सिग्नल देख लेते हैं। सेल के फॉर्मेशन से टिश्यू, सेल से क्या बना? टिश्यू। बहुत सारी सेल्स एक साथ जुड़े, कंबाइन टुगेदर, तो क्या किसका फॉर्मेशन हुआ? टिश्यू का। टिश्यू के बाद फिर किसका हुआ? ऑर्गन का। किसका हुआ? ऑर्गन का। फिर ऑर्गन से बना, ऑर्गन से बना ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन से क्या बना? ऑर्गन सिस्टम। और 11 ऑर्गन सिस्टम से, 11 ऑर्गन सिस्टम से क्या बनी? ह्यूमन बॉडी। क्या बनी? ह्यूमन बॉडी। ठीक है, ये तो एक सीरियल होता है। अब सेल के बारे में ये सीरियल तो बता दिया। सेल की जो डेफिनेशन होती है, सेल की डेफिनेशन क्या होती है कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म that have a selective permeable membrane, that have a selective permeable membrane। कि सजीव शरीर की या सजीव की या किसी जीव की स्ट्रक्चरल, कार्यात्मक और संरचनात्मक और कार्यात्मक जो इकाई होती है वही क्या कहलाती है? कोशिका कहलाती है। और सेलेक्टिव, दैट हैव, जो रखती है सेलेक्टिव, चयनात्मक, परमिएबल, चयनात्मक, पारगम्य झिल्ली से जो क्या होती है? घिरी रहती है। क्या होती है? घिरी रहती है। तो जब भी एनिमल सेल हमारे सामने आती है, जब भी एनिमल सेल हमारे सामने आती है ऐसे आएगी, उसके अंदर जो सेंटर होगा वो क्या होगा? उसका न्यूक्लियस। क्या होगा? न्यूक्लियस। तो एनिमल सेल का जो सबसे बाहर का पार्ट होता है, ठीक है, ये जो हम डायग्राम बना रहे हैं ये किसका बना रहे हैं? एनिमल सेल का। किसका बना रहे हैं? एनिमल सेल का। एनिमल सेल का जो सबसे बाहर की कवरिंग होती है उसे कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर सेल मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर क्या कहते हैं उसको? सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। उसके अंदर का जो सबसे बड़ा ऑर्गन होता है, सेल के अंदर जो ऑर्गन होते हैं उन्हें सेल ऑर्गेनेलिस कहते हैं। तो उसके अंदर का सबसे बड़ा जो ऑर्गन होता है उसे न्यूक्लियस कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? न्यूक्लियस कहते हैं। ठीक है, एनिमल सेल हमेशा इसी शेप में आएगी। आउटर कवरिंग प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन होगी। उसके अंदर का सबसे बड़ा जो ऑर्गन होगा सेल ऑर्गेनेलिस में सबसे बड़ा ऑर्गन क्या होता है? न्यूक्लियस। बात किसकी कर रहे हैं? एनिमल सेल की। किसकी कर रहे हैं? एनिमल सेल की। तो एनिमल सेल में जो फर्स्ट पॉइंट आता है, एनिमल सेल में जो फर्स्ट पॉइंट आता है, तो सबसे पहले जो बताया जाता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल किसने इसको देखा था, तो वो बताया जाता है रॉबर्ट हुक ने। किसने देखा था? रॉबर्ट हुक ने। रॉबर्ट हुक के बाद रॉबर्ट हुक ने जो सेल देखी थी वो नॉन लिविंग थी। रॉबर्ट हुक ने जो सेल देखी थी वो कैसी थी? नॉन लिविंग थी। उसके बाद आया एंटोनी वन ल्यूवेनहॉक। एंटोनी वन ल्यूवेनहॉक ने जो सेल देखी थी, एंटोनी वन ल्यूवेनहॉक ने जो सेल देखी थी वो कैसी थी? लिविंग सेल थी। ठीक है। थर्ड आता है श्लाइडेन एंड श्वान। नाम मैं लिख रहा हूँ, पूरे वर्ड लिख रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ श्लाइडेन एंड श्वान। श्लाइडेन एंड श्वान। तो इन दोनों साइंटिस्टों ने क्या दिया था? इन दोनों साइंटिस्टों ने सेल थ्योरी दी थी। इन दोनों साइंटिस्टों ने क्या दी थी? सेल थ्योरी दी थी। श्लाइडेन श्वान ने सेल थ्योरी दी थी। एंटोनी वन ल्यूवेनहॉक ने सबसे पहले लिविंग सेल को देखा था। रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले नॉन लिविंग सेल को देखा था। एक कॉर्क में, एक कॉर्क की स्लाइस में, एक कॉर्क की स्लाइस में नॉन लिविंग सेल को देखा था, हनीकॉम्ब, मधुमक्खी के छत्ते की समान संरचना के। ठीक है, तीन। पहला क्या हो गया? रॉबर्ट हुक, जिसने कोशिका की खोज करी, लेकिन कैसी कोशिका की? निर्जीव। उसके बाद आता है एंटोनी वन ल्यूवेनहॉक, जिसने सजीव कोशिका की खोज करी। थर्ड आता है स्लाइडेन एंड श्वान। स्लाइडेन एंड श्वान दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने सेल थ्योरी दी। फोर्थ आता है, एक वर्ड आता है हमारे सामने, प्रोटोप्लाज्म, जीव द्रव्य। क्या आता है? प्रोटोप्लाज्म, जीव द्रव्य। इसकी खोज किसने करी थी? पुरकिंजे ने करी थी। किसने करी थी? पुरकिंजे ने करी थी। तो ये कुछ साइंटिस्टों के नाम हमारे सामने आता है, जैसे विर्चो आ जाता है, एक नया साइंटिस्ट ये भी था विर्चो। क्या नाम था? विर्चो। इसने बताया था कि जो न्यू सेल होती है,
जो न्यू सेल होती है उसका जो फॉर्मेशन होता है वो एग्जिस्टिंग सेल से ही होता है। किससे होता है? एग्जिस्टिंग सेल से ही होता है। ठीक है, तो कोशिका की खोज सबसे पहले किसने करी? रॉबर्ट हुक ने, निर्जीव कोशिका। उसके बाद एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने लिविंग सेल की करी थी। श्लाइडन एंड श्वान ने कौन सी थ्योरी दी थी? सेल थ्योरी दी थी। प्रोटोप्लाज्म जो वर्ड दिया था वो किसने दिया था? पुरकिंजे ने दिया था। विच एक साइंटिस्ट था जिसने ये बताया था कि न्यू सेल का फॉर्मेशन किससे होता है? एग्जिस्टिंग सेल से होता है। किससे होता है? एग्जिस्टिंग सेल से होता है। और एनिमल सेल जब भी हमारे सामने आएगी लगभग इसी शेप में आएगी। एनिमल सेल की जो आउटर कवरिंग होती है उसको क्या बोलते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर क्या बोलते हैं? सेल मेम्ब्रेन। एनिमल सेल के अंदर सबसे बड़ा जो ऑर्गन होता है वो कौन सा होता है? न्यूक्लियस होता है। कौन सा होता है? न्यूक्लियस होता है। अब कुछ सॉल्यूशंस की बात कर दी गई है, तो अगर मान लेते हैं ये सेल है, ये क्या है? सेल है। ठीक है, इस सेल को, इसको बाहर ऐसे सॉल्यूशन रख दिया जहां वाटर ज्यादा है। जहां वाटर क्या है? ज्यादा है। किसके कंपैरिजन में ज्यादा है? इसके कंपैरिजन में ज्यादा है, तो वाटर बाहर से अंदर चला जाएगा। वाटर बाहर से अंदर चला जाएगा। किसके अंदर चला जाएगा? इस कोशिका के अंदर चला जाएगा। किसके अंदर चला जाएगा? कोशिका के अंदर चला जाएगा। ऐसे सॉल्यूशन को बोलते हैं हाइपोटोनिक। ऐसे सॉल्यूशन को क्या बोलते हैं? हाइपोटोनिक। क्या बोलते हैं? हाइपोटोनिक। जब बाहर के एनवायरनमेंट से वाटर सेल के अंदर चला जाए, बाहर के एनवायरनमेंट से वाटर सेल के अंदर चला जाए, ऐसे सॉल्यूशन को हाइपोटोनिक बोलते हैं। बाहर सेल के बाहर वाटर की कंसंट्रेशन, सेल के बाहर वाटर की कंसंट्रेशन कैसे होती है? ज्यादा। इस वजह से वाटर बाहर से कहां चला जाता है? अंदर। ऐसे सॉल्यूशन को हाइपोटोनिक बोलते हैं। अब एक सॉल्यूशन आता है आइसोटोनिक। कौन सा आता है? आइसोटोनिक। आइसोटोनिक में क्या होता है? मान लेते हैं ये सेल, ठीक है, ये सेल हो गई, ये न्यूक्लियस हो गया, इसके बाहर का ये एनवायरनमेंट है, तो यहाँ पर भी उतना ही वाटर है जितना सेल के अंदर है। सेल के बाहर, कोशिका के बाहर भी उतना ही वाटर है। वाटर की कंसंट्रेशन उतनी ही है जितनी कोशिका के अंदर है, तो ना तो पानी बाहर जाएगा ना पानी अंदर आएगा। ऐसे सॉल्यूशन को क्या बोलते हैं? आइसोटोनिक। क्या बोलते हैं? आइसोटोनिक। एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था सेल का, ठीक है ना? थैंक यू।